गुड मॉर्निंग गाइज। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्रोटीन के बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे। प्रोटीन है क्या, इसका स्ट्रक्चर्स क्या है, इसका क्या फंक्शन है बायोलॉजिकल वर्ल्ड में। प्रोटीन एक एसेंशियल मॉलिक्यूल्स है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। प्रोटीन्स बॉडी के स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट करता है, इंजाइमेटिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस को रेगुलेट करता है। प्रोटीन का स्ट्रक्चर इसके फंक्शंस को डिटरमाइन करता है। प्रोटीन एमिनो एसिड के लॉन्ग चेन से बने होते हैं। ये सारे एमिनो एसिड एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में, एक स्पेसिफिक ऑर्डर्स में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। प्रोटीन का जो लीनियर सीक्वेंस होता है उसे हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ देन फोल्डेड इनटू 3 डायमेंशनल शेप, और ये प्राइमरी स्ट्रक्चर फोल्ड होकर 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करता है। तो फोल्डिंग के आधार पर हम प्रोटीन को प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में डिवाइड करते हैं। पहले हम बात करेंगे कि प्रोटीन है क्या। प्रोटीन एक मैक्रोमॉलिक्यूल्स है जो कि बहुत लिविंग ऑर्गेनिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। यह बायोलॉजिकल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स है। प्रोटीन लार्ज और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है जो कि एमिनो एसिड से बना होता है। ये सारे एमिनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। The sequence and arrangement of amino acid determine the protein specific function, और एमिनो एसिड का सीक्वेंसिंग ही पर्टिकुलर प्रोटीन का सिंथेसिस करता है और उसके कैरेक्टर को डिफाइन करता है। लेवल ऑफ स्ट्रक्चर, तो प्रोटीन मेनली 4 स्ट्रक्चर्स पे अवेलेबल है: प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी, सारे स्ट्रक्चर्स का हम 1 बाय 1 कंप्लीट स्टडी करेंगे। पहले बात करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर्स में। प्राइमरी स्ट्रक्चर में सारे एमिनो एसिड्स एक लीनियर अरेंजमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। मीन्स सारे एमिनो एसिड्स 1 बाय 1 एक लीनियर स्ट्रक्चर्स में जुड़े होते हैं। राइट, each amino acids linked to a next by peptide bond forming a polypeptide chain. The order of this amino acid is determined by genetic code. तो एमिनो एसिड जो प्रोटीन पे प्रेजेंट होते हैं उनका सीक्वेंसिंग जेनेटिक कोड पे डिपेंड करता है। कौन सा एमिनो एसिड कहाँ पे जुड़ेगा वो जेनेटिक कोड डिटरमाइन करता है। जेनेटिक कोड डीएनए में प्रेजेंट होता है। डीएनए के सीक्वेंसिंग ही डिसाइड करता है कि कौन सा एमिनो एसिड किस पोजीशन पे अटैच्ड होगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन फोल्ड होकर 2 स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है जो कि 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक को कहते हैं हम लोग हेलिकल स्ट्रक्चर जो कि हेलिकल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। हेलिकल स्ट्रक्चर जो कि हेलिकल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। दूसरे कहते हैं अल्फाबेटेड सीट, राइट, जो कि 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं। अल्फा हेलिक्स, राइट, राइट। द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन refer to a local 3-dimensional arrangement of amino acid within a polypeptide chain. These arrangements are stabilized by hydrogen bond which forms between the backbone atoms of polypeptide chain. The 2 most common type of secondary structures are helical structure, जैसे कि मैंने अब कहा, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स इसलिए क्योंकि ये राइट हैंडेड स्ट्रक्चर्स होता है, इसका फोल्डिंग राइट डायरेक्शंस में होता है। टर्शियरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर रिफर टू 3-डायमेंशनल शेप ऑफ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। अभी जो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है ये आपका फोल्डिंग होकर 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करता है लाइक दिस, राइट। दिस स्ट्रक्चर इज डिटरमाइंड बाय इंटरेक्शन बिटवीन द एमिनो एसिड साइड चेन्स इंक्लूडिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसमें एक
एमिनो एसिड और दूसरे एमिनो एसिड के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और इसी हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ये टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का स्टेबलाइज करता है। द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ नेटिव स्टेट which is the most stable and functional conformation. The folding process is influenced by the various factors, including the amino acid sequence. नेक्स्ट क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बहुत सारे दो या दो से अधिक सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपस में जोड़कर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है एंजाइम्स और हीमोग्लोबिन। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर इस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। इसमें आप देख रहे हैं कि आयरन प्रेजेंट होता है और हेम प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इसमें दो तरह के चेन प्रेजेंट होते हैं, बीटा चेन और अल्फा चेन, राइट। Quaternary structure is the highest level of protein organization. It refers to the arrangement of multiple polypeptide chains called subunits into a functional protein complex. This subunit can be identical or different and they interact through non-covalent bonds such as hydrogen bond, ionic interaction and hydrophobic interaction. ये जो जितने भी सब यूनिट्स हैं वो सारे के सारे सब यूनिट एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं, राइट, जो इस स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करता है और यह स्ट्रक्चर बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर से बना होता है जिसमें 2 अल्फा चेन्स होते हैं और 2 बीटा चेन्स होते हैं। इन सारे सब यूनिट्स के बीच जो इंटरैक्शंस होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण होता है। दिस कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट आर इनेबल हीमोग्लोबिन टू अंडरगो कन्फॉर्मेशनल चेंजेस दैट रेगुलेट इट्स ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी। इनका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है ताकि ये ऑक्सीजन के साथ आसानी से बाइंड कर सके ताकि ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में कैरी कर सके। प्रोटीन फोल्डिंग। प्रोटीन का फोल्डिंग इनिशिएशन chain formation, folding into secondary structure, formation of tertiary structure and quaternary structures में fold होते हैं। प्रोटीन फंक्शन। प्रोटीन का फंक्शन जितने भी प्रोटीन्स एंजाइम्स हैं, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। तो प्रोटीन का फंक्शन बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करने में होता है। प्रोटीन्स ही बॉडी के स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट करता है और स्ट्रक्चर्स के फॉर्मेशंस में भी हेल्प करता है। प्रोटीन्स के कारण से बॉडी को स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। ट्रांसपोर्ट एंड मूवमेंट। प्रोटीन्स के कारण से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन वन पार्ट फ्रॉम द लंग्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी हो पाता है। रेगुलेटरी प्रोटीन्स लाइक हार्मोन्स कंट्रोल द सेलुलर एक्टिविटी बाय इन्फ्लुएंसिंग जीन एक्सप्रेशन एंड सिग्नलिंग पाथवे। Next, enzymes. Enzymes are biocatalyst which catalyzes the biochemical reactions in the body. What is enzymes? Enzymes है क्या? Enzymes are protein, 3-dimensional structure of protein. जितने भी enzymes होते हैं वो सारे के सारे proteins होते हैं। All enzymes are protein, but नॉट ऑल द प्रोटीन्स आर एंजाइम। तो ये जो प्रोटीन हैं जो एंजाइम के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ये बायोलॉजिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं। प्रोटीन्स में आपके 2 साइट्स होते हैं। एक साइट्स को हम एक्टिव साइट्स कहते हैं जहाँ पे आपका सबस्ट्रेट ऐड होता है। ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से इस सबस्ट्रेट का साइज इस एक्टिव साइट्स के समान होता है ताकि फिक्स बैठ सके। एंजाइम्स की एंड लॉग थ्योरी पे काम करता है। जैसे कि हर एक की लॉग का एक स्पेसिफिक की होता है, उसी तरह हर एक सबस्ट्रेट के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं। इस एंजाइम्स को
एक्टिवेट करने के लिए को फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिन को एंजाइम्स कहते हैं। स्ट्रक्चरल प्रोटीन, बहुत सारे प्रोटीन्स आपके स्ट्रक्चर्स को प्रोवाइड करता है। फॉर्मेशंस ऑफ मसल्स, पिन्ना ऑफ द बॉडी, राइट, टिश्यूज, सेल्स, इन सभी का फॉर्मेशंस प्रोटीन्स के थ्रू ही होता है। एक प्रोटीन बॉडी में टेंसाइल प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, राइट। एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन include collagens, keratins, elastin. Collagen, the most abundant proteins in the body and found in the connective tissues, skins, tendon and bones. Keratin is found in hairs, nails and skins, providing protection and waterproofing. तो ये सारे फंक्शंस हैं आपके प्रोटीन्स के। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, हीमोग्लोबिन्स ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की तरह काम करता है। हीमोग्लोबिन्स में हीम प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ऑक्सीजन को कैरी में हेल्प करता है। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, तो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स जो प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन्स पे दैट हेल्प इन द न्यूट्रिएंट्स, आयंस और वेस्ट प्रोडक्ट्स के ट्रांसपोर्टेशन में फ्रॉम द सेल और इनटू द सेल। रेगुलेटरी प्रोटीन, जीन्स एक्सप्रेशन कंट्रोल। Regulatory proteins bind to the DNA, influencing the rate of genes transcription. They can either activate or suppress gene expression depending upon the specific function and the cellular structure. Signal transduction, hormones and other signaling molecules often rely on the regulatory proteins to mediate their effect. प्रोटीन सिंथेसिस, तो इस बारे में डिस्कशन हम कर चुके हैं डीएनए में। जब डीएनए के बारे में आप लोग को हम बता रहे थे कि ये मेनली 2 स्टेप में होता है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन में जो डीएनए पे कोड प्रेजेंट होता है वो मैसेंजर आरएनए के पास जाता है और मैसेंजर आरएनए इसको प्रोटीन्स में कन्वर्ट करता है थ्रू मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए सारे एमिनो एसिड्स को एक सीक्वेंस में जोड़ता है और प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को हम सेंट्रल डोग्मा कहते हैं, यानी आपका डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा। कंक्लूजन एंड के टेक अवे, प्रोटीन स्ट्रक्चर इज एसेंशियल। हम बात कर चुके हैं कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है। फोल्डिंग डिटरमाइन द फंक्शन, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है या टर्सरी या क्वाटरनरी, तो उनके फोल्डिंग्स पे स्ट्रक्चर पे उनके फंक्शन डिटरमाइन होते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस इज क्रूशियल, प्रोटीन का सिंथेसिस जरूरी होता है डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी के लिए, हार्मोन्स के फॉर्मेशंस के लिए और अदर बॉडी एक्टिविटीज़ के लिए। प्रोटीन आर फंडामेंटल ऑफ लाइफ, तो प्रोटीन एक इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स है जो कि स्ट्रक्चर्स को प्रोवाइड करता है और एंजाइम्स का फॉर्मेशन करता है, इसलिए ये इसेंशियल ऑफ द लाइफ है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। यदि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।